खुलकर बात करो। क्या तुम्हारे पास दिमाग है? हाँ। ये सामान्य नहीं है कि जो आपके सिर में है वो हमेशा आपका दिमाग है। ये आपकी आंखें भी हो सकती हैं, और जो आपकी आंखों पर है वो हमेशा आंखें नहीं है, बल्कि नथुना भी हो सकता है। इसलिए जब आप इसकी ओर देखते हैं तो आपको ये लगेगा कि ये भी आपकी ओर देख रहा है। दिमाग खराब हो गया है, लेकिन फिर भी तुम्हें नासिका से देखेंगे। यही है पिछड़ा मछली। नाम से ही स्पष्ट है, गुदा पीछे है। आइए हम समुद्र के नीचे खोई हुई टीम के साथ गहराई में जाएं। कौन से जानवर हैं जो प्रकाश में नहीं आ सकते? कमजोर लोग कृपया दूर रहें, ताकि शव की अप्रियता से बचा जा सके। ये ग्लास कटको है। मुझे नहीं पता कि ये सोचता है या नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से अपने दिल की बातें छिपा नहीं सकता। एक चोर के रूप में छिपना उनकी आवश्यक कौशल है। जब खतरे का सामना होता है वे हाथ खींच लेते हैं और एक कैदी में बदल जाते हैं। दुश्मन को कैदी बनने के लिए चेतावनी देने की कोशिश करते हैं। इसलिए गहराई में रहना वास्तव में बहुत अच्छा है। यह सामान्य नहीं है नागिन, बल्कि यह 2 मीटर लंबी नागिन है। वे आमतौर पर अच्छे दोस्त ताइपेन के साथ मिलकर एक सुनहरी जोड़ी बनाते हैं। विभिन्न रात बाजारों में घूमते हैं और अपनी कड़ी मेहनत से एक जीवंत उद्योग श्रृंखला बनाते हैं, जिसे इतिहास में अमर कहा जा सकता है। तो सवाल यह है, 2 मीटर के लिए कितनी बड़ी लोहे की चादर चाहिए? समुद्र की गहराइयों में गायब हुई टीम की छिपी खोज के साथ नए जीवों का उदय हुआ है। लॉडेन हमेशा लालटेन है। पुरानी दीवार की लाइट हमेशा दीवार की लाइट है। ये जलमीनार है, लेकिन ये मैंडर मछली नहीं है। यह जल जंतु नहीं है। अंधेरे में वह एक योद्धा लगता है, लेकिन वास्तव में वह कई व्यक्तियों से मिलकर बना एक बड़ा परिवार है। इसलिए इसकी लंबाई आसानी से कई दशकों या 100 मीटर तक पहुंच सकती है। क्या वह जहरीला है? सामान्य लोग इतनी लंबाई क्यों बढ़ाते हैं? हाँ, वह जहरीला है। जितना सुंदर चीजें होती हैं, उतनी ही खतरनाक होती हैं। जिन्होंने हेडिलाओ खाया है वे जानते हैं, यह जीवित कीड़ा है। यह हैम नहीं है। यह जेलीफिश के समान है। ये कई व्यक्तियों से मिलकर बना है। इसकी 2 मीटर लंबाई आसानी से आपकी लाश समा सकती है। ये सामान के सूटकेस से बड़ा है। जितना ज्यादा उतना अच्छा। गहरे समुद्र में रहो, किसी को दिखाई नहीं देता, बस बढ़ते रहो। कमजोर पानी 3000। वह हर बार बस एक बड़ा घूंट लेता है। इसको कहते हैं बड़े मुंह वाला हरोर खाना। पहली नजर में यह एक बड़ा टेडी है, लेकिन वास्तव में वे निर्दोष हैं। ये हैं पेलिकन ईल। नाम से ही स्पष्ट है। यह ईल देखकर पेलिकन को भी ज्ञान प्राप्त होता है। क्या यहाँ उपस्थित सभी लोगों को भी यह व्याख्यान स्पष्ट हुआ है? जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। आप सोचते हैं कि यह समुद्री जेलीफिश है, लेकिन वास्तव में यह प्लवक है। यह श्रृंखला में जुड़े डायोड हैं। असल में यह अब भी एक चिड़िया है, और तुम बार बार सीखकर इसे एक कालमारे समझने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, ये सचमुच एक कैलामार है। फर्क यह है कि यह एक बड़ी आंख वाला कैलामार है। एक आंख चौकीदारी कर रही है और दूसरी आंख पहरा दे रही है। यहाँ पूर्व पश्चिम श्रोतापट है। अब गहरे समुद्र के डर का इलाज समय है। ये एक ऐसा दुनिया है जो प्रकाश से दूर है, लेकिन यदि अंधेरे में रहने का प्रयास किया जाए तो प्रकाश गहरे समुद्र में विकसित हो जाएगा। यह पृथ्वी पर आखिरी शुद्ध भूमि है। ये प्रकाश बिंदु गहरे समुद्र की धीमी धुन है, जीवन की शान की चमक, जो इस रंग बिरंगे समुद्र के नीचे की दुनिया को बनाते हैं। भाइयों को सुझाव है कि वे खुद जाकर देखें। अगर भाग्यवश वापस आए तो एक बार फिर जाएं। दिलचस्प जानवर हजारों हैं। सुयाओ का चिड़ियाघर आधा है। यहाँ खुशी के मुख्य गाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आप हमेशा मुस्कुराते रहें। हम अगले अंक में मिलते हैं।